हो, ईसाई हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर वो एससी और ओबीसी वर्ग से संबंधित है तो झारखंड में 38% वैसे लोग हैं जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है और इसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है कि शिक्षा में उनको उनका अधिकार नहीं है। अब दूसरी विडंबना सुन लीजिए, भारत का संविधान 19 ये कहता है कि देश का नागरिक किसी भी राज्य में जाके अपना रोजगार कर सकता है। झारखंड में जमशेदपुर सहित बोकारो चले जाइए, धनबाद चले जाइए, गिरिडीह चले जाइए, रांची चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, लगभग 3-4 पीढ़ी पहले हम सभी के पूर्वज यहाँ काम करने आए थे, लेकिन आज भी आप यहाँ के मूल नागरिक नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब एकजुट नहीं होंगे, एक मंच पे नहीं आएंगे और अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं हो तो इसी प्रकार जो सुविधाएं आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख के दिया है कि एससी और ओबीसी को किस प्रकार आरक्षण मिलना चाहिए, उनके बच्चों का शिक्षा में, उनके परिवार का स्वास्थ्य में, उनको आवास में, उनको रोजगार में, नौकरियों में, सब में व्यवस्थित किया है, वो आज नहीं होता है। आज मुस्लिम समाज में आप देखेंगे, मैं तकरीबन देखता हूँ कि 90 से 95% लोग जो है वो गर्ल्स की नौकरियों पर आ जाते हैं। लेकिन आप इस बात को जानिए कि आपके लिए भी व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को लेने के लिए आपको एकजुट होना होगा, आगे आना होगा, आपको प्रमाण पत्र बनवानी होगी। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आने वाले दिन में आपके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, आपके बच्चों को भी रोजगार मिले। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपको एक मंच में आना है, एकजुट होना है और एक साथ मिलकर एससी और ओबीसी वर्ग के सभी लोगों को एक साथ आवाज बननी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर एक साथ सभी लोग आएंगे तो जो आपका संविधान में अधिकार है, जो संविधान में लिखा गया है, जो वर्णित है, वो अधिकार आपको मिलते रहेगा। इसलिए भाइयों, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, अगर आप एससी और ओबीसी वर्ग से संबंधित है, आप उन जातियों में आते हैं जो जातियाँ एससी और ओबीसी में आती हैं, तो आप हम लोगों से संपर्क करें, आप इनसे संपर्क करें, अपना डिटेल्स लिखवाएं और जहाँ भी सभा हो वहाँ पहुँचने का काम करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये कारवां बढ़ेगा, 100 में 38% लोग हैं, हम लोगों ने पूरे झारखंड का सर्वे कराया है, उन 38% लोगों का आज अधिकार माना जा रहा है। आज देखिए यहाँ जितना ऑटो चला रहे हैं भाई हमारे, जितने मैंने जो काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास आर्थिक व्यवस्था इतनी नहीं है कि वो उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ पाए, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए संविधान में ये व्यवस्था है कि आपके बच्चे भी बड़े स्कूलों में पढ़ सकते हैं और मुफ्त में पढ़ सकते हैं, सरकार उनको पढ़ाती है। बस आपको जागरूक होना है और आपके पास आपके जाति का प्रमाण पत्र चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, आज शिक्षा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, चिकित्सा आज आपके समाज के लिए जरूरी है, रोजगार सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इन सब चीज़ों को दिलाने के लिए आप सबसे पहले कदम बढ़ाइए और जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए हम लोग का सहयोग करिए, हमारे साथ आइए और एक मंच पे आके